बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से मकबूजा कश्मीर से कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, भारत के अंदर खौफनाक धमाकों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने ताज़ा तरीन अलर्ट जारी किए हैं कि भारत भर के अंदर और भारत के बड़े बड़े शहरों के अंदर मुजाहिदीन धमाके करने जा रहे हैं, जिसके लिए भारतीय फौज को और भारतीय पुलिस को और इदारों को अलर्ट रहना होगा। नाज़िकाम, भारत का मशहूर अखबार इंडिया टुडे है, उसमें यह रिपोर्ट नशर हुई है कि मुजाहिदीन ने भारत के अहम शहरों को टास्क कर लिया है और अहम शहरों को टारगेट करने के लिए उनके स्लीपर सेल मुतहर्रिक हो चुके हैं। और भारत की एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका में मुजाहिदीन छुपे हुए हैं, जहां से भारत पर खतरनाक हमले करने की वो तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में भारत के इदारों को, भारत की फौज को, भारत की पुलिस और हुकूमत को अलर्ट रहना होगा। भारत के अंदर जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो खुफिया इदारे हैं, उन्होंने ये भी अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान की ISI भारत के खिलाफ खालिस्तान की मूवमेंट को इस्तेमाल कर रही है, सिखों को सपोर्ट कर रही है। भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की ISI भारत के अंदर अलहदगी पसंदों को असलहा, पैसे और फंड दे रही है, जिससे भारत को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा भारतीय हुकूमत को, भारतीय इदारों को और फौज को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। नाज़िकाम, इसी हवाले से हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर 23 और 24 दिसंबर को दिल्ली में, जो भारत का कैपिटल है, वहां पर भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के आला फौजी अफसरान एक बड़ी मीटिंग के अंदर शिरकत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह CDS जनरल बिपिन रावत की हलाकत के बाद ये भारत की मिलिट्री क़यादत का, भारत के जर्नैलों का, भारत के फौजी अफसरान का दिल्ली के अंदर बड़ा इजलास है। इस इजलास के अंदर भारत, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी कंडीशंस हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसका जायजा लेंगे। नाज़िकाम, भारत के खुफिया इदारों की जानिब से जारी होने वाले अलर्ट को देखा जाएगा और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर भारत असलहे को और इसी तरह से फौज को बढ़ाएगा। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लेकिन नाज़िकाम, हकीकत ये है कि जनरल बिपिन रावत की हलाकत 8 दिसंबर को हुई थी। उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था। अभी तक भारत उनकी तहकीकात 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी मंजर आम पर नहीं ला सका है, क्योंकि भारत को पता है कि जहाज़ किसने गिराया है और क्यों गिराया है। साथ साथ नाज़िकाम, भारत के अपनी फ़ौज के अंदर से जो बगावत है, जो भारत की फ़ौज के अंदर से जो मुख्तलिफ कवानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ है, वो भी बुलंद हो रही है। और इसी तरह से भारत की फ़ौज दुनिया भर से असलहा ख़रीदने के बावजूद चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। चाइना और भारत के दरमियान जो टेंशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो नाज़िकाम 19 महीनों से जारी है। 2 साल होने वाले हैं, अभी तक ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ है। और हम रोज़ाना देख रहे हैं कि चाइना भारत के इलाकों में दाखिल हो रहा है, चाइना भारत के इलाकों में मिलिट्री तामीरात कर रहा है और चाइना भारतीय फ़ौज को पीछे धकेल रहा है। भारत इसके मुकाबले में कोई भी इक़दाम नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी मिलिट्री तामीरात करना चाहता है। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जंग भड़काना चाहता है, ताकि जो मोदी हुकूमत को अंदरूनी खाना मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, उससे तवज्जो अवाम की हटाई जाए। लेकिन पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फोर्सेस हर वक्त अलर्ट हैं और भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर पाकिस्तान की फ़ौज की मुसलसल पेट्रोलिंग हो रही है, जंगी मशकें जारी हैं, जो भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी होंगी। नाज़िकाम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। भारतीय रियासत पंजाब के अंदर पाकिस्तान के खुफिया ड्रोन जासूसी कर रहे हैं। भारतीय फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान से खुफिया जासूसी के जो ड्रोन हैं वो भारत के अंदर दाखिल होकर जासूसी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन तैयारों की या ड्रोन्स जासूसी करने वाले ड्रोन्स की जो जासूसी है उसे नाकाम बनाया है। लेकिन नाज़िकाम, हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पास भारत की हर तरह की मीटिंग्स की और हर तरह की मनसूबाबंदी की मुकम्मल मालूमात होती हैं और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में जासूसी में और जो अहम अहदाफ है उनको डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और भारत इस हवाले से
पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमजोर है। नाज़रीन, हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत के इलाके राजस्थान से है। नाज़रीन, राजस्थान के अंदर आज बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, जिसके अंदर एक भारतीय फौजी हलाक है और 7 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। राजस्थान समेत भारत की तमाम जो रियासतें हैं वहां पर अलहदगी पसंद और आज़ादी पसंद मुतहर्रिक हैं और रोज़ाना भारतीय फौज पर हमले हो रहे हैं, लेकिन भारत का गोडी मीडिया इस हवाले से आवाम को हक़ाइक़ नहीं बता रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, आज मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन ने एक खुदकुश एक बारूदी सुरंग का धमाका किया है, जो पूंछ सेक्टर के अंदर किया गया है, जिसमें भारतीय फौज के 3 एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 10 के करीब एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ बतदरीज बढ़ रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के खिलाफ दिसंबर का महीना इंतहाई खूनी साबित हुआ है। 50 से ज़ायद भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि नाज़रीन, मुजाहिदीन के नाम पर निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम भी जारी है और आम कश्मीरियों को निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स डटे हुए हैं और भारत के दरिंदों का मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक और ख़बर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के काले कवानीन का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं, कश्मीर की जो शनाख्त है उसे तब्दील करने के लिए हिंदू दहशतगर्दों को कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं। अब तक के 30 से 37 लाख हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए हैं और अब ताज़ा खबरें ये सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हल्का बंदियाँ हो रही हैं, नई हल्का बंदियाँ की जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हल्के बनाए जा रहे हैं, ताकि मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा के हिंदू दहशतगर्द वज़ीर आला मुकर्रर किया जाए, जो मोदी और RSS और BJP के हिंदुत्व नज़रियात को प्रमोट कर सके और फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से इसराइल के यहूदियों ने कब्ज़ा किया है, इसी तरह से हिंदुओं का कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर के अंदर करवाया जा सके। नाज़रीन, ताज़ा खबरें और रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत ने जो ज़मीनी कवानीन हैं उनको भी तब्दील करना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ज़री अराज़ी हैं, जहाँ पर ज़राअत होती है और जिनसे कश्मीरियों का रोज़गार वाबस्ता है, ज़री अराज़ी के हवाले से अब नया कानून बनाया जा रहा है कि ज़री अराज़ी को गैर ज़री मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में, जो किसानों की ज़मीनें हैं उन पर भारतीय फ़ौज को कब्ज़ा करवाया जाएगा, उन पर भारत की हिंदू कंपनियों को कब्ज़ा करने का मौका दिया जाएगा और वहाँ पर तामीरात की जाएंगी और हिंदुओं को बसाने के लिए और फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, घर बसाए जाएंगे, कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी और ये कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की शनाख्त पर बहुत बड़ा हमला है। लिहाजा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को इस हवाले से फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना चाहिए और कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन का साथ देकर भारतीय फ़ौज पर हमले करवा के उन्हें कश्मीर से बाहर निकाल देना चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये भारत के अंदर सिखों के खिलाफ हिंदुत्व दहशतगर्दों के हमलों के हवाले से है। आप जानते हैं, भारत से सिख आज़ादी मांग रहे हैं, सिख खालिस्तान बनाना चाहते हैं। पंजाब जो भारत की रियासत है और उससे मुल्हिका दीगर इलाके सिख खालिस्तान के अंदर शामिल करके आज़ाद होना चाहते हैं। सिखों की जानिब से लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर, जनेवा, अमरीका, कनाडा और हर जगह पर रेफरेंडम हो रहा है और सिख खालिस्तान के हक में वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ से मोदी दहशतगर्द को सिख फार्मर्स ने, सिख प्रोटेस्टर्स ने भी घुटने टेकने पर मजबूर किया है। सिखों की बढ़ती हुई कामयाबियों को देखकर RSS और BJP बेकाबू हो गई है। RSS और हिंदुत्व नज़रियात के हामिल दहशतगर्द सिखों पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, अमृतसर के अंदर सिखों का मुक़द्दस इबादतगाह है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है, वहाँ पर हिंदुत्व दहशतगर्द हमला कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हफ्ते के रोज़ वहाँ पर एक हिंदुत्व दहशतगर्द नज़रियात का हामिल शख्स दाखिल हुआ और उसने मुक़द्दस तलवार की तौहीन की, जिसके बाद वहाँ मुजाहिरीन ने उस हिंदू दहशतगर्द को मार डाला। 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि एक मरतबा फिर एक और हिंदुत्व दहशतगर्द नज़रियात का हामिल शख्स गोल्डन टेम्पल के अंदर जो सिखों का मुकद्दस झंडा था उसे उतारने के लिए गया, जिसको पकड़ लिया गया है और इससे पहले सिखों की मुकद्दस किताब की भी तौहीन हो चुकी है। तो सिखों के खिलाफ हालात को ख़राब किया जा रहा है। जिस तरह से 80 की दहाई में जो उस वक्त सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था और उस ऑपरेशन के अंदर निहत्ते सिखों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, इसी तरह से अब सिखों के खिलाफ
हिंदू दहशतगर्दों को उकसाया जा रहा है और सिखों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाकर फसादात करवाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से नाज़िर भारत की रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं हिंदुओं के, और आसाम के अंदर और दीगर जगहों पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को मंदिर बनाने की मुहिम चल रही है, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर मारा पीटा जा रहा है, इसी तरह से अब सिखों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर अक़लियतों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। भारत के अंदर सिखों पर हमले हैं और ईसाइयों के चर्चों पर हमले हैं, उनकी मुक़द्दस किताबों और मुक़द्दस इबादतगाहों की तौहीन है, मुसलमानों पर हमले हैं, मस्जिदों पर हमले हैं, मदरसों पर हमले हैं, दलित हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इंसानी हकूक़ के चैंपियन और इंसानी हकूक़ का राग अलापने वाले और सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमें और दीगर इदारे इस हवाले से खामोश हैं, जो भारत की बढ़ती हुई दहशतगर्दी को मज़ीद सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा नाज़िर भारत की इस बदमाशी को और दहशतगर्दी को बेनकाब करना होगा और हर जगह पर आवाज़ उठाना होगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिलें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।